Yes, sir. Question 3. Question number 3 of science. तुल्लू वाले हो तुम लोग। यस सर 3 में होगा। S17 ना, S17 था। यस सर S17 था। देख रहा हूं मैं। हेलो सर, अस्सलाम बोलो। वालेकुम अच्छा, सर। क्वेश्चन नंबर 4 और सर क्वेश्चन नंबर 7 और सर क्वेश्चन नंबर 10 बता बाप रे। दीजिए। अच्छा अच्छा। ओके सर, थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 3। मॉस्किटो इज नॉट casual organism malaria, but it is vector of AIDS, carrier of plasmodium, primary host of none of these. B. सर आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, सर आप म्यूट हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो बायोडिग्रेडेशन करते हैं, वो चीजों को तोड़ते हैं। सर आप फिर से म्यूट हो गए। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी दिया हुआ, लेकिन बी होना चाहिए ना। बी कैसे? सर ये कल के डीपीटी में आया हाँ था मैंने बी कर दिया, रुक जाओ, कर दिया मैंने। जी सर। 4 भी मैंने बता दिया, 7 भी सही है। विच ये तो वायरस से होता है ना एड्स। किसने पूछा? ये मुर्गा बना दूंगा बिल्कुल। सर आपने करेक्शन कर दिया, बट मेरी साइड शो नहीं कर रहा है कि करेक्शन हाँ तो हो रुक तो चुका जाओ है। ना, पहले सारा तो कर दूं पहले। अच्छा ओके सर। स्टेटस ऑफ एल्गी इन द फूड। एल्गी जो होते हैं ना, क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं ना, एल्गी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल प्लांट के अंदर भी क्लोरोफिल होता है। मतलब ये दोनों क्या कर सकते हैं? खाना खुद ही बना सकते हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं प्रोड्यूसर, खाना खुद बनाने वाला। क्या कहते हैं इनको? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो 8 का बी, ये भी सही है। 8 भी मैंने करा दिया, 7 भी करा दिया। 10, फंगी कैन कॉज अ डिजीज कॉल्ड। फंगी क्या क्या कर सकता है? स्पर्जलस। एथलीट फुट 10 का डी। 10 का डी सही है। एथलीट फुट कल मैंने बताया था। 10 का डी। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल? कौन सा कम्युनिकेबल? डायबिटीज कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। अल्जाइमर भी नहीं है। कैंसर भी नहीं है। चिकन पॉक्स। 11 का बी सही तो है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रहा हूं, अभी आपको हो जाएगा। ये लो आ गया होगा। यस सर आ गया। कर रहा है ये कौन है बार बार? सर 10th का ए भी तो हो सकता है। हाँ सर 10th का ए भी तो हो सकता है। हाँ मैंने देखा उसमें। मैं देखता हूँ, उसको देखता हूँ। मैं सर आप बार बार म्यूट क्यों हो रहे हैं? हाँ कोई कोई कर रहा है, ये खेल कर रहा है, मैं जान रहा हूँ। कोई ना बार बार ये कर रहा है, कोई खेल करने दो, वो भी इंजॉय कर रहा है।
और मेरे हाथ से चढ़ा ना बिल्कुल तो भूत बना दूंगा मैं उसको मार मार के, ठीक है। अगर उसने वो हाथ से चढ़ गया मेरे से, बता रहा हूँ, वो डिस्टर्ब कर रहा है ना क्लासेस, करे खुश रहे करके क्लास डिस्टर्ब। हाँ, जो बच्चा कर रहा है ना उसके बारे में पता भी चला है कि कौन है ये, ठीक है। तो फिर देख लो फिर तुम्हारा क्या होने वाला, ठीक है। फिर देख लो तुम्हारा क्या होने वाला, बाद में मत कहना, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो ये दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक हमारे हेल्पफुल वाले, ठीक है, और एक क्या होते हैं हमारे एक हमारे क्या होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यस सर, देखिए साइलेंटली, डोंट टेल हिम अदरवाइज ही विल क्लोज हिज कैमरा। मेरे को देखिए, मैं देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। तो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं आपके फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एक होते हैं आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? अभी हम देखेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहीं से में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। हार्मफुल माइक्रो, दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दो चीजें आएंगी कि एक तो जो डिजीज कॉज करने वाले, ठीक है, डिजीज, ठीक है, जो डिजीज कॉज करते हैं। और डिजीज किसमें किसमें होता है? ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होगा, ठीक है, एनिमल्स में होता है और प्लांट्स में होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो बीमारी के साथ साथ क्या करते हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं। क्या फैलाते हैं? फूड पॉइजनिंग, ठीक। अच्छा, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फूड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, खाना बनाने में, कई तरह के खाने की चीजों की, ठीक है। ये फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में, और क्या क्या, जैसे जैसे अल्कोहल, अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, विनेगर बनाने में, विनेगर बोले तो एसिटिक एसिड, ठीक है, मेडिसिन बनाने में, एंटीबायोटिक्स जिसको मेडिसिनल यूज कहेंगे, और क्या, वैक्सीन बनाने में, सी, हाँ वो फूड प्रोडक्शन में आ गया हरीशा नेहा, वैक्सीन बनाने में, एक एक करके सारे बढ़ गए, ठीक है। और क्या, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बनाने में, बढ़ाने में, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। और क्या, क्लीनिंग इन्वायरमेंट, क्लीनिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को साफ सफाई करने में भी, इन्वायरमेंट। इतनी बातें छापो, फिर मैं आगे बताऊं। छाप लो तो मुझे बता दो। लिख लिया? जल्दी करो जल्दी करो, तस्नीम अहमद जल्दी करो। हाँ, बात करेंगे कार्ड के भी बारे में, बात करेंगे। लिख लिया? एसिडिक एसिड,
लिख लिया? एंटीबायोटिक्स के बाद लिखा है मैंने मेडिसिन, हटा दो मैं इसको। यस सर, हो गया। ठीक है, देखो जैसे हम पहले पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फ्रेंडली माइक्रो। इसमें देखो पहले हम देखेंगे फूड प्रिपरेशन। हम क्या करेंगे पहले हम देखेंगे फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे पहले, तो कुछ फूड बनाने का मेथड देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, कुछ फूड बनाने का मेथड देखेंगे। ठीक है, जैसे पहले देखेंगे हम क्या, कुछ फूड आइटम, जैसे इसमें भी क्या क्या हम बना सकते हैं। इसमें हम क्या बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं। पहले देखते हैं। आज तो सच बताऊं दीक्षांत तिवारी मुश्किल है, मुझे सच में लग रहा है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और आप लोगों ने पहले दिन दूसरे दिन इतना परेशान किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। प्रिपरेशन उसी में मेरा टाइम गया। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड बनाने में, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप क्या लेते हो, दूध लेते हो, कैसे हम कर्ड बनाते रहे, सुनो। आपने क्या लिया, मिल्क लिया। इस मिल्क में कौन सा शुगर मिलता है, इस मिल्क में शुगर मिलता है जिसका नाम है लैक्टोज। ध्यान से सुनो, इस मिल्क में क्या मिलता है हमें, लैक्टोज मिलता है। बोलो क्या मिलता है, लैक्टोज। अच्छा, इस मिल्क में हमें एक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है कैसीन प्रोटीन। क्या नाम है, कैसीन प्रोटीन। इस उमा जल्दी करो, उमा जल्दी करो। हमारे पास मिल्क में क्या क्या है, मैं पूछूं शुगर कौन सा, लैक्टोज, प्रोटीन कौन सा, कैसीन प्रोटीन। अच्छा, बोलो। सर बैक पेज में जाइए, एक चीज पूछना। क्या बैक पेज में जाइए, कुछ पूछना। वो तो सर ये डिजीज कॉजिंग में ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, ये थोड़ा बताइए। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ह्यूमंस में भी डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में भी करेंगे, प्लांट्स में भी करेंगे। ओ मुझे लगा ध्यान से सुना करो ह्यूमन एनिमल। प्लीज, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि अगर आपको एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको मेरी हर बात ध्यान से सुननी होगी। नहीं सुनोगे तो फिर आप अपना नुकसान करोगे। और ये क्लास में बदमाशी कर रहे हो ना, अब तो बड़े हो गए हो यार, अब तो 9th में आ गए हो, कैसे क्यों हरकतें कर रहे हो ऐसे। क्या किया मैंने सर? तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, सारे बच्चों को कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं कहा मैंने। फरहान अख्तर, चलो माइक ऑफ करो और जाओ। ठीक है, तो मिल्क है, मिल्क के अंदर क्या है, ठीक है। हम क्या करते हैं इस मिल्क में थोड़ा सा हम दही मिलाते हैं। आपको पता ना, आपकी मम्मी, क्या आपकी मम्मी, ठीक है, थोड़ी सी दही मिलाती है, लिटिल कर्ड, थोड़ी सी दही मिलाती है, जिसको हम कहते हैं स्टार्टर। अब इस स्टार्टर में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। अच्छा, मुझे कोई बताएगा इस बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा। नाम देखो क्या हो रहा है, बैसिलस आ रहा है, यानी कैसा शेप होगा, रॉड शेप होगा। क्या होगा इसका, रॉड शेप। ठीक है, नाम से ये रॉड शेप। ठीक, अब ये बैक्टीरिया देखो ना, इस दूध में गया। अब इस दूध को क्या करता है, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है ना, इसको ये तोड़ता है। इसको क्या करता है, ये जो प्रोटीन है, इस दूध के अंदर जो प्रोटीन था, कैसीन प्रोटीन, इसको नहीं हार्ड करता है, सॉलिड में चेंज करता है इस प्रोटीन को। तो देखते हो ना, दूध जब कहा पानी पानी, और ये क्या, अब ये सॉलिड हो गया। यानी क्या सॉलिड हुआ है, वो प्रोटीन, ये प्रोटीन सॉलिड हो गया। किसने करा है,
ये करा है लैक्टोबैसिलस ने। समझ में आ रहा है आपको सारी बातें? समझ में आया ये सारी बातें? बताओ मुझे चैट सेक्शन में। मैंने कहा ये जो बैक्टीरिया है ना, ये कैसीन प्रोटीन को सॉलिड में चेंज कर रहा है। किस में चेंज कर रहा है? सॉलिड में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दही था, अब मुझे मोर कर्ड मिल जाएगा, ज्यादा दही मिल जाएगा, और आप क्या करोगे? दही खा लोगे, ठीक है, और सो जाओगे। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर दही भी तो दूध से ही बनी रहती है ना सर? बिल्कुल। तो सर जब ये लैक्टोबैसिलस सर जब डिस्कवरी हुई थी दही की, तो सर पहला दही कब कहाँ से मिला सर साइंटिस्ट को? अच्छा, वही वाला सवाल कि पहला मुर्गा या अंडा। नहीं सर, मैं समझ नहीं पाया सर। कर्ड भी तो दही से बना रहता है, तो फिर सर पहला कर्ड कहाँ से मिला, जब मतलब ये नहीं हुआ वैसा मुझे सवाल। मुझे मुझे दही से मतलब नहीं है, मुझे उस बैक्टीरिया से मतलब है। जरूरी थोड़ी है वो लैक्टोबैसिलस सिर्फ और सिर्फ दूध दही में ही मिले। जरूरी थोड़ी है कि वो सिर्फ दही में मिले, कहीं और से भी निकाल के न डाल सकता था। अच्छा, जरूरी नहीं होता है। यस सर, मैं समझ गया। ओके सर, थैंक यू सर। अनुसार, तो इस तरीके से मुझे ज्यादा दही मिला। ठीक है, अच्छा मैं एक सुनो, ये जो दही होता है ना, दही, इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, फैट होता है, रिच इन फैट, रिच इन फैट। अच्छा, दही में देखा ना आपने, एक पानी होता है, आप कहते हो ना पानी नहीं चाहिए, आप कहते हो ना क्या नहीं चाहिए मुझे? पानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो लिक्विड वाले पार्ट को हम कहते हैं वे। क्या कहते हैं? WHE, वे। और सॉलिड वाले पार्ट को क्या कहते हैं? दही के सॉलिड वाले पार्ट को हम कहते हैं कर्ड। तो इस तरीके से आपने बैक्टीरिया के हेल्प से दही बनते हुए देखा। समझ में आ रहा? अच्छा, इस प्रोसेस को की क्या आगे चला, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं हम इसको? फर्मेंटेशन ही कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर कौन सी एसिड, इसके अंदर कौन सी एसिड मिलती है, बता दोगे मुझे? सर लैक्टिक एसिड। अच्छा, ये देखो ना, ये खट्टा होता है, कर्ड खट्टा होता है। क्यों खट्टा क्यों बन रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? लैक्टिक एसिड है। ठीक है, ये भी बातें ध्यान रखोगे कि खट्टा क्यों है? लैक्टिक एसिड। मलिक अजीज, ये सर मुझे फिर से समझा दीजिए सर, स्टार्टर से। स्टार्टर से देखो, तुम्हारी अम्मी ने क्या किया होगा, थोड़ी सी दही डाला होगा ना, अब उस दही में क्या थे? ये बैक्टीरिया थे। अब जैसे ही वो दूध में गए, तो दूध के अंदर जो प्रोटीन था ना, उसको उन्होंने हार्ड कर दिया, आपको ढेर सारा दही मिल गया। दही जो है फैट में, इसके अंदर फैट ज्यादा होता है। दही में देखा ना पानी भी होता है, पानी वाला पार्ट, तो उसको वे कहते हैं। जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको हम कर्ड कहते हैं। दही खट्टा इसलिए लगता है क्योंकि इसके लैक्टिक एसिड। इस पूरे प्रोसेस को एक ये फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? तो ये जो फर्मेंटेशन होता है ना, तो ये हमारा शुगर टूटा, क्या टूटा? ये शुगर टूटा। क्या कह रहा हूं मैं? ये डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस क्या बनाएंगे? या तो ये एसिड बनाएंगे और अल्कोहल बनाएंगे। हम देखेंगे अल्कोहल, दारू कहाँ बनेगा। यहाँ तो देख रहे हो ना, एसिड बनाना, लैक्टिक एसिड बनना, इसलिए कि मैंने क्या कह दिया, ये फर्मेंटेशन। हम देखेंगे दारू कहाँ बनेगा। छाप लो। तो फर्मेंटेशन के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी? लुईस पास्चर। ये लास्ट ईयर की क्वेश्चन है, लुईस पास्चर। फर्मेंटेशन के बारे में किसने कहा था? लुईस पास्चर ने कहा था। छापो।
हाँ, पहले से प्रोटीन मौजूद रहता है। लिख लिया सर? ये प्रिंस शर्मा को देखो, कह रहा है सर कर्ड कैसे बनता है। अभी भी इसे कर्ड, जाकर रिकॉर्डिंग देखो अब तुम। सर कह रहे हैं सर, अगर सर हमको कार्ड बनाना तो सर हम सर वही सर जिसे कार्ड बनना है तो सर वही लमसम सर ये तुरंत क्यों नहीं बनता है सर? इसको 2-3 घंटे में क्यों बनता है? 2-3 घंटे में? पूरे रात भर लगता है, धीरे धीरे बनता है ये। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा थोड़ी मशीन है कि ऐसे तुमने डाल दिया तुरंत बनता चला जाएगा। यस सर। प्रोड्यूस के बाद क्या लिखा है? प्रोड्यूस सर एसिड, एसिड और अल्कोहल। मतलब कि फर्मेंटेशन ना, देखो शुगर हुआ, शुगर पे माइक्रोब्स एक्ट करेंगे। यहां देखा तुमने कौन सा शुगर? शुगर पे माइक्रोब्स एक्ट किए, तो या तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, या फिर क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, यस सर। या फिर अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दोनों को हम कहेंगे क्या? फर्मेंटेशन। दोनों को हम क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में दोनों चीजें बन सकता है, एसिड भी बन सकता है या फिर अल्कोहल बनेगा, तो अल्कोहल के साथ CO2 भी बनेगा। ठीक है, इसको इस साइंटिस्ट को क्या इसने साइंटिस्ट कौन से किया था ये? दो इस पास छापो जल्दी से, हटा रहा हूं मैं। सर कह रहे हैं अगर सर जैसे सर अगर दूध सर अगर गर्म है तो सर कर्ड क्यों नहीं बनता है सर? फट जाता है ना। दूध क्यों नहीं तो मर जाते हैं ना वो बैक्टीरिया। ज्यादा गर्म करोगे तो वो ज्यादा गर्म में वो नहीं सरवाइव कर पाते हैं। सर नॉर्मल जैसे सर ज्यादा सर ना ठंडा होना चाहिए ना सर ज्यादा गर्म। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल रखेंगे ना तो वो ग्रो करेंगे और अच्छे से दही बनेगा नॉर्मल में। ओके। हेलो सर। बोलो सर ये शुगर को कैसे तोड़ते हैं सर? हथौड़ी से, हथौड़ी से थौर का हथौड़ी लेके आएंगे, तोड़ेंगे। शुगर को कैसे? वो तुम नहीं तोड़ोगे, तुम तो देख ही नहीं सकते उनको, वो बैक्टीरिया देखेंगे, वो तोड़ते हैं अपने एंजाइम से। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो तोड़ते हैं शुगर को, तोड़ तोड़ के और बिल्कुल वो हार्ड बना देते हैं। हाँ बोलो, और कुछ पूछनी है तुम्हें? हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, डिकम्पोजिशन शुगर बाय सर ये वाला फर्मेंटेशन समझा दीजिए, नीचे जो लिखा हुआ है। फर्मेंटेशन देखो ना, इसने क्या किया, बैक्टीरिया को दरअसल क्या चाहिए था, ये शुगर चाहिए था खाने को, इसने शुगर को तोड़ दिया। इसने क्या किया, शुगर को तोड़ दिया। ओके सर, ओके। मैं हटा दूं अब? यस सर। ठीक है, हटा दो। मैं अभी भी तुमने आरिफ हसन अभी भी तुमने ऑन किया है। चलो, तो और भी चीजें हम बना सकते हैं। हम और भी चीज बना सकते हैं, हम चीज बना सकते हैं, हम चीज बना सकते हैं, हम विनेगर बना सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, योगर्ट बना सकते हैं, ये भी दही जैसा ही होता है। ठीक है, हम अचार भी बना सकते हैं, पिकल्स। तो ये सारी चीजें हम माइक्रोब से बना सकते हैं। ठीक, चलो मैं हटाने लगा हूं। नेक्स्ट हम देखें कि हमने तो दही बनाया और खा भी लिया, हमने दही बनाया और खा भी लिया, वेरी गुड सर, बड़ा कैसे गंदा था सर आपका दही वाला। ठीक,
ठीक है। बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री कहने का मतलब, बेकिंग इंडस्ट्री कहने का मतलब कि जहां बेकरीज वगैरह होते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री जहां हम केक्स पेस्ट्री बनाते हैं, जहां हम क्या बनाते हैं, कैसीन को और हार्ड कर देते हैं, ठीक है। ब्रेड्स, अरे देखा है वो बच्चे, जो छोटे बच्चे उल्टियां कर देते हैं, तो वो देखा है ना तुमने, जब वो उल्टियां करते हैं ना तो उनकी वॉमिट में क्या होता है, देखते हैं ना थोड़े थोड़े वो हार्ड वाले दही जैसा वो कुछ होता है, दही वाला ही कुछ समझ में आता है। तो वो क्या हुआ, वो भी हार्ड हो गया है, जो उसने मिल्क फीड किया है वो मिल्क हार्ड हो गया, तो वो दरअसल वो प्रोटीन ही होते हैं। ब्रेड, पेस्ट्रीज, छी छी सर बड़े गंदे हो आप। पेस्ट्रीज और केक्स, ये इंडस्ट्री में ये सब बनते हैं। अब कैसे हुआ, जैसे अपने आटा और मैदा, आटा लिया या मैदा लिया, इससे आपको क्या बनाना है, ब्रेड बनाना है। सुनना कान खोल के, वरना बहुत मार पड़ेगी तुम लोगों को। आटा और मैदा लिया, जो बर्तन में तुमने क्या लिया, आटा लिया, ये तुम्हारा आटा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या मिला दिया तुमने, यीस्ट पाउडर मिला दिया, मतलब यीस्ट, यीस्ट क्या है, ये फंगी है, ये तुमने इनके अंदर यीस्ट मिला दिया। अब आटा के अंदर कौन सा प्रोटीन, कौन सा शुगर, इसके अंदर भी लैक्टोज शुगर होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, शुगर होगा, मीठी वाली शुगर, लैक्टोज शुगर, कह लो शुगर होगा, मान लो शुगर होगा, अभी कुछ नहीं। मैदा में ए रह गया, अच्छा मैड लिख दिया, कोई नहीं कोई नहीं, मेड ही सही, क्या हो गया फिर। तो क्या होता है कि ये यीस्ट है, ये कैसा रेस्पिरेशन कहते हैं, देखो एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो आप करते हो, मतलब ऑक्सीजन चाहिए होता है इसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, एब्सेंस। पेस्ट्रीज केक नहीं, अलग अलग होते हैं, राफिया नो अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपने यीस्ट डाला, अब ये यीस्ट क्या खाएगा, इस शुगर को खाएगा, तोड़ेगा, किसमें, माहौल कैसा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने बताया था कि माइक्रोब जब शुगर पे टूटते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा और CO2 बना देगा, मैंने बताया था ना। अब ये CO2 का फायदा होता है, CO2 का ये फायदा होता है कि जो CO2 होता है ना, अब ये केक बन गया, मान लो अब ये केक बन गया, लेकिन CO2 तो गैस है, ये बाहर निकलेगा, तो ये गैस बाहर निकलता है ना, ऐसे होल्स बना देता है इनके बीच में, बाहर निकला, होल बन गया, ये क्या बन गया, होल बन गया, होल ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2। और इसी के वजह से ये केक जो हुआ ना, वो प्लफी हो गया, प्लफी इन द सेंस कि स्पॉन्जी हो गया। कैसे हो गया, ये स्पॉन्जी हो गया, गद्देदार हो गया, आप बिल्कुल मजे से खाते हो, स्पॉन्जी एंड पफी। तो दरअसल ये क्यों ऐसा पफी हो गया, CO2 के वजह से। सवाल का जवाब दे सकते हो कि क्यों ये स्पॉन्जी हो गया, क्यों ये स्पॉन्जी हो गया, ड्यू टू, अच्छा CO2 की वजह से इसकी, ये केक छोटा सा था, अब इतना बड़ा दिख रहा है मुझे, तो CO2 की वजह से ये क्या हो जाता है, इनके वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। आज पूरा हलवाई बन जाएंगे, हाँ खाओ, मैं बना रहा हूं तुम खाओ, ठीक है, मैं बना रहा हूं और तुम खाओ, ठीक है। चलो ये हो गए हमारे। अच्छा अभी भी अल्कोहल बचा हुआ, तो इसका मतलब जो हम ब्रेड खाते हैं उसके अंदर अल्कोहल होता है, तो हम तो दारू खाएंगे या पिएंगे फिर तो ऐसे झूमने लगेंगे, फिर हम भी बोलेंगे, मेरी जबान भी बोलेगी और आपके पैर भी बोलेंगे,
ना आप सही से टिक पाओगे, ठीक है। तो फिर कैसे, क्या होता है फिर बताओ मुझे। मतलब कहने का मतलब कि आपने तो देख रहे हो कि यहाँ तो अल्कोहल बन रहा है, ये तो अल्कोहल फिर ब्रेड में रहता होगा, फिर क्या होता होगा, फिर तो मतलब आप ऐसे है ना, ब्रेड खाने के बाद आप घूमने लगते होंगे। मॉनिटर कहाँ है, ये नहीं मॉनिटर कहाँ है? सर, निकल जाता है, अल्कोहल निकल जाता है उसमें फ्लेवर ऐड करके, उसका फ्लेवर रह जाता है बस। तो कैसे निकल जाता होगा, आपने मान? क्या कहा सर आपने? मैंने कहा अपने मन से निकल जाता है। हेलो उसकी सर। मर्जी। हेलो सर सर। मैं बोल आप सर मैं बोलो बोल राफी। रही थी क्या कि सर माइक्रोवेव में जो केक्स बनते हैं वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं। माइक्रोवेव से केक बना रहे हो तो उसमें वो अपने आप थोड़ी बन रहे हो, तुम तो उसे पका रहे हो। वो तो तुम पका रहे हो, जितने केक बनाओगे उतनी बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक बार ये समझा दीजिए सर, आटा और मैदा वाला सर आपने ये यहाँ पे बनाया हुआ है सर, ये तुम उतने देर से क्या कर रहे थे फिर, जब मैं समझा एब्सेंस रहा था तुम? सर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये समझ में नहीं आया तुम उतने देर से क्या कर रहे थे, मुझे ये बताओ। सर, समझ नहीं आया सर। ध्यान से सुना करो, मैं कई बार कह चुका हूँ। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा दोगे ना तो ये यीस्ट मर जाएंगे। अब ये क्या करते हैं कि इसके अंदर जो शुगर मिल रहा है उसको खा रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, खा के क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। अल्कोहल में कौन सा, इसका नाम है इथेनॉल। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अब देखो ये मैदा बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि CO2 रिलीज हो रहा है। CO2 रिलीज होने की वजह से, CO2 गैस बनने की वजह से ये मैदा बढ़ जाएगा। रात में छोड़ दोगे, ठीक है, अब ये बहुत बड़ा हो गया और साथ ही साथ कैसा हो गया, स्पॉन्जी हो गया, दबेगा, ठीक है, गद्देदार जैसा हो जाएगा। तो फिर ये अल्कोहल कैसे हटे, फिर इसको कैसे हटाएंगे? तो जब हम इस आटे को पकाते हैं ना, बेक करते हैं, बेकिंग या फिर इसको कहते हैं कुकिंग, और हीट करेंगे तो ये अल्कोहल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अल्कोहल डिस्ट्रॉय। तो बेसिकली कैसे होता है, ये कैसे खत्म होते हैं, हम पकाते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये थे आपके, ठीक है, छापो। छाप लिया? तो इस तरीके से अल्कोहल भी इसी तरह, चलो छाप लो, फिर बताता हूँ। लिख लिया आपने सबने? राफिया नूर, क्या हो गया इथेनॉल अल्कोहल है, अल्कोहल। राफिया नूर तुम चैट सेक्शन में बोलो, तुम्हारी आवाज कट रही है। एहतसाम, सर अभी लिखा नहीं है। ठीक है लिखो। मरियम, सर ये एथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। सर वेरी गुड, मैं वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो। बैक्टीरिया कितने टेम्परेचर पर लिविंग रह सकते हैं? कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी लिव करते हैं, ओके। ठीक है, या वो अलग तरीके बैक्टीरिया होते हैं। जो नॉर्मल बैक्टीरिया यहाँ पे है ना, उनको ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए, वरना वो उनकी मौत हो जाएगी, दफा हो जाएंगे फिर। लिख लिया सबने? हटा दो मैं? सर बोलो। पिछले पेज में एक डाउट था। पूछो।
सर इधर लिखा है ना आपने, चीज, विनेगर, योगर्ट एंड पिकल्स। तो सर इन सारे का प्रोसेस को ही फर्मेंटेशन बोलते हैं, सबका अलग नाम। ये चीज भी फर्मेंटेशन से ही बनेगा, सारे फर्मेंटेशन, सारे बैक्टीरिया से ही बन रहे हैं। मतलब सब फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बन रहे। फर्मेंटेशन देखो ना, बैक्टीरिया ने शुगर को तोड़ दिया तो क्या बना रहा है, या तो एसिड बना रहा है या फिर अल्कोहल बना रहा है। यस सर, थैंक यू। ये छाप लिया, ये लिख लिया। यस सर। चलो देखो मैं हटा रहा हूँ अब। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जल्दी बोलो। सर बेकिंग से मतलब जब ब्रेड वगैरह बनाते हैं उसमें तो बेकिंग से अल्कोहल चला जाता है सर, बट जो कर्ड बनाते हैं उसमें अल्कोहल कैसे जाता है? हाँ उसमें अल्कोहल बना था बबनी। सर आप क्या, कहाँ बना, उसमें अल्कोहल कहाँ बना था, उसमें तो लैक्टिक एसिड बना था। अच्छा ओके। कहाँ वो डिनर नहीं किया? नहीं सर आपने अभी कहा ना कि या तो एसिड में चेंज होगा या तो अल्कोहल में, और सर मेरी बुक में ये डेफिनेशन दी हुई है कि शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। बुक को थोड़ा सा सुधारो, उसको चाय वाय पिलाओ, सही चीजें बता। मरियम सर परवीन वो मैं जो तुम्हें बार जाएगी फिर खराब हो जाएगी। मरियम परवीन मैं तुम्हें बार बार ऑन कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो? हटा रहा हूँ। अनुम सर मैंने आपका इंटरव्यू वीडियो देखा, सच में मैं ही था? मुझे नहीं लगता। सर एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड की वो होती है और कोई सी गैस की भी सर? हाँ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। या और कोई सी नाइट्रोजन एनिमल? सर कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है सिर्फ? हाँ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यहाँ पे दोनों में बनता है। ओके सर। हेलो सर, एक बारी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन समझा दीजिए सर। कौन है ये, कौन बचुआ है हमारा? सर मैंने ना बिल्कुल अभी क्लास ज्वाइन करी है सर, मैं भूल गया था क्लास लेना। अच्छा तुम भूल गए थे, हैं गजनी के दूसरे भाई भूल गए थे सर तुम? मैंने नवाब सर से सर मैसेज पे पूछा था सर, नवाब सर ने मना कर दिया था कि आज कोई भी क्लास नहीं होगी। अच्छा मुझे तो लग रहा है गजनी से मेले में बिछाड़ तो नहीं गए थे तुम, सारिक खान हैं? अब तुम बताओ, मैं तुम्हें रिपीट करूं, बताओ। सर वो हाँ शॉर्ट फॉर्म में बता दो सर। शॉर्ट फॉर्म में क्या समझा? सर ये BPC AARO ये शॉर्ट फॉर्म होता है, और क्या बताओ फिर कैसे शॉर्ट फॉर्म होता है? एक बार जाके सारिक खान तुम एक बार पूरी रिकॉर्डिंग देखोगे, इंशाल्लाह तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है सब्र रखो, ठीक है इंशाल्लाह सर। चलो और थोड़ा कम दावत खाओ, ठीक है? टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है? मैं हटाने लगा हूँ अब, मैं हटाने लगा हूँ अब। सर हम एसिड को अल्कोहल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर पर उल्टा गूगल पे लटका भी एसिड को अल्कोहल उल्टा लटका दूंगा तुम्हें। सर वो ठीक है सर, पर गूगल पे ये आ रहा है कि वो एसिड या फिर अल्कोहल में चेंज होगा। हाँ तो कह तो रहा हूँ, मैंने तो कहा तो है। क्या कहा है सर? मैंने कहा तो कि फर्मेंटेशन में दो चीजें बन सकती हैं, या तो एसिड बनेगा यस सर, या हाँ। अल्कोहल। अनु तुम मुझे ना अनम तुम मुझे टेलीग्राम पे भेज दोगे, ठीक? अनम तुमने जो लिया है ना मुझे टेलीग्राम पे भेज दोगे, ठीक है अनम? हाँ वेरी गुड। हाँ चलो अल्कोहल एंड वाइन, वैसे ही फर्मेंटेशन से भी यही बनेंगे, ये भी फर्मेंटेशन से बनेंगे, ठीक है? ठीक है फर्मेंटेशन से बनेंगे, ठीक है? इसके लिए भी हम यीस्ट यूज करते हैं। इस यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया। सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया, ठीक है? इस यीस्ट का नाम है, ठीक है? थोड़ा सा मुश्किल नाम है, ठीक है? बट आप याद कर लोगे, ठीक है? सेरेविशिया। तो ये अल्कोहल, अब बेसिकली अल्कोहल क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, ठीक है? ये भी फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक? अच्छा किससे बनेगा ये?
जैसे आप ग्रेन से बनता है, ग्रेन्स अनाज से बनता है ये, ग्रेन्स जैसे बार्ले, ठीक है, बार्ले, वीट, राइस, इनसे बनाते हैं, ठीक है। और फ्रूट जूसेस से भी बनाते हैं। आप क्या करो कि सेब को पीस के ऐसे क्रश करके आप बर्तन में रख दो, बाहर 2-3 दिन के लिए रख दो, तो वो दारू बन जाएगा, ठीक है। तो आप टेस्ट करके मुझे बताना। मोइन अंसारी, सर वाइन क्या होता है? वाइन, वो तो वाइन पीके वाला वाइन। नहीं सर, ये अल्कोहल एंड वाइन लिखा है ना, वाइन क्या होता है? वाइन नहीं जानते हो? नहीं सर। जाके तुम सर्च करके लाओगे गूगल पे, जाओ तुम पीके देखो ना, पीके में भी वाइन लेके जाता है वो। अच्छा सर। हेलो सर। और सर हाँ। ईस्ट तो सर एक अल्कोहल है ना? हाँ, वो ए से अल्कोहल, ए फॉर अल्कोहल, ठीक है। हेलो सर। क्या तुम लोग सवाल कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहे हो आज? सर हाँ बोलो। यहाँ फर्मेंटेशन स्पेलिंग गलत है सर। अच्छा, इसी के लिए तुमने माइक ऑन किया है? अच्छा, बड़ा इंटरेस्ट से तुमने माइक। सर इस यीस्ट को ब्रेवर्स यीस्ट भी कहते हैं ना? ब्रेवर्स यीस्ट, हाँ। ओके सर। अल्कोहल जहाँ बनता है ना उसको ब्रीविंग इंडस्ट्री कहते हैं। ब्रीविंग इंडस्ट्री और इसको हम ब्रीवर यीस्ट भी कहते हैं। यीस्ट मींस फंगी। फंगी का एक एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट भी एक फंगी। एसिटिक एसिड, या इसी को कहते हैं विनेगर, ठीक है। इसको बनाने के लिए जो बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है ना, उसको बता देगा। बताओ, इसको बनाने के लिए जो बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। नहीं, कौन सी बैक्टीरिया? सर एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर। एसिटी, क्या नाम है इसका? एसिटोबैक्टर एसिटी। सर अल्कोहल एंड वाइन में क्या डिफरेंसेस है? दोनों बड़े अच्छे लगते हैं, दोनों ही बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। आप जाके गूगल पे चेक करो, ठीक है। देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं। अब वो पीके से पूछना पड़ेगा उसको कैसे लगते हैं, क्यों उसी ने वाइन चखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो दरअसल क्या है कि एसिटिक एसिड को, जब आप एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो? एसिटिक एसिड को जब पानी में डालोगे ना, तो उसके सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? विनेगर कहेंगे। तो सॉल्यूशन विनेगर कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? विनेगर। तो इस तरीके से आपका ये यूज खत्म हो। जल्दी से ये बात छाप लो। तुम लोग बड़े सवाल पूछते हो यार। हमने पहला फूड प्रोडक्शन पढ़ा, दूसरा हम पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज। हाँ बोलो। सर ये बात अल्कोहल एंड वाइन का क्या, फिर से कहो। अल्कोहल एंड वाइन वाला है टॉपिक। अल्कोहल और वाइन, हाँ वाइन, दोनों अलग अलग चीज होती हैं, ठीक है। अल्कोहल थोड़ा सा कम कड़क होता है, वाइन थोड़ी कड़क होती है। ये मतलब जो आप लिखे ये सब समझिए और क्या है? ये कौन सा यीस्ट है? सैक्रोमाइसेट सर्वीसिया। इथेनॉल अल्कोहल को कहते हैं। इथेनॉल इज अल्कोहल। अल्कोहल में ढेर सारा चीज आता है।
जल्दी लिख लो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एसिटिक एसिड बता दीजिए एक बार। जी सर ये एसिडिक वाला। एसिड का नाम है, एक तरह का एसिड होता है। अच्छा सर ये विनेगर क्या है? एसिडिक एसिड को जब मैं पानी में मिला के सॉल्यूशन बना दूंगा ना, तो उसको हम कहते हैं विनेगर। विनेगर। और सर ये इसमें बैक्टीरिया जो होगा वो क्या लिखा है सर आपने? एसिटोबैक्टर एसिडी। अच्छा इसके अंदर जो बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है जो एसिडिक एसिड बनाता है। सर जो सर फंगी में सर ये ईस्ट है या मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है? कौन? सर ईस्ट ईस्ट यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है बेवकूफ। कहाँ है ना तुम्हारा ईस्ट? ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है ऊनी। Sir, हाँ sir, cheese, pickles, yogurt, vinegar are also prepared from microorganisms through fermentation. Okay, sir. ये ले लो, अपने स्लाइड देख लो, पहला What स्लाइड। happened, sir? You on mute. बोलो मलिक एज अ फातिमा। सबसे लास्ट वाली स्लाइड पे आता है बोलो सर। सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे जाइए जहाँ अल्कोहल एंड वाइन। ये सर ये जो ग्रेन्स बार्ली ये जो आपने लिखा है ये एक बार फिर से बता दीजिए। हम इससे भी दारू बना सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम ग्रेन्स, जिससे जो दारू होते हैं ना, ठीक है, वो ग्रेन से भी बनते हैं। हाँ फ्रूट जूसेस से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी कभी इंटरेस्ट हो ना किसी को भी, ठीक है, तो आप मस्त फ्रूट वगैरह खरीद के लाओ, ठीक है, उसको 2-3 दिन के लिए पानी में डाल के उधर छत पे छोड़ दो, फिर उससे मस्त लाओ, ठीक है, और एंजॉय करो। पहला स्लाइड देखो, मलिक एज अ फातिमा। और कुछ तो नहीं पढ़ना है तुम्हें? सर हम्म सर वो S12 में ना सर क्वेश्चन नंबर 12 में सर करेक्शन नहीं हुआ अभी तक। अभी तक करेक्शन ना हो गया? सर वो जो भेजा था आपको सर, वो एक्शन एंड रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन था। देखता हूँ, मैंने वो भी ऐसे ही भेज दिया था, पता नहीं वो मैंने सही भेजा या नहीं। मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। पहला स्लाइड देख लो। हाँ सानिया। सर डीपीटी में सेकंड नंबर क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या होगा? कौन सा डीपीटी का? आज का क्वेश्चन जरा पूछना एक बार, क्वेश्चन। एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर। अच्छा, एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एल्गे और फंगी था। एल्गी और फंगी, हाँ। एल्गी भी मैंने लिखवाया था, ये दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूसुफ दूसरी स्लाइड देखो। सर एक बार वो 10th वाला क्वेश्चन चेक कर लीजिए, उसका ऑप्शन ए भी हो सकता है ना? ऑप्शन मैं देखता हूँ उसको, ऑप्शन में देखता हूँ। दूसरी स्लाइड देखो। एक्सक्यूज मी हाँ सर, क्योंकि फर्मेंटेशन में एसिड या फिर अल्कोहल बनता है, तो सर क्या वो बाद में मतलब हमेशा हर बार निकल जाता है वो बाहर, अल्कोहल या फिर एसिड वगैरह जो भी है? एसिड तो एसिड हम अल्कोहल जानबूझ के बना रहे हैं ना, हम तो चाहते ही हैं एसिड बन जाए। अब जैसे मैं विनेगर बनाऊं, तो विनेगर में एसिड नहीं रहेगा तो क्या वो विनेगर कहलाएगा? एसिडिक नहीं होगा मिल्क तो ऐसे ही कर्ड भी नहीं बनेगी सर, पर वो बाद में तो निकल जाता होगा ना। तो जब मुझे अल्कोहल नहीं चाहिए होगा, जैसे ब्रेड में अल्कोहल था, तो जब मुझे नहीं चाहिए तो मैंने उसको आग में पका दिया उसको। तो जो चीज जरूरत होगी मैं लूंगा, नहीं होगी तो नहीं लूंगा। अच्छा ओके सर। सानिया परवीन।
तीसरी स्लाइड है, जल्दी जल्दी ले लो सारे बच्चे। सर गूगल पे तो एल्गी और बैक्टीरिया भी दिखा रहा है। अरे तुम्हारी गूगल भैया को मेरा गुड इवनिंग कहो, ठीक है? गूगल भैया को गुड नाइट कहो। हर चीज गूगल सही नहीं दिखाता। अगर गूगल ही सब कुछ बता देता तो स्कूल क्यों खुलते हैं, कॉलेजेस क्यों खुलते हैं, कोचिंग्स क्यों खुलते हैं? हाँ, am I right? Am I right? Yes, sir, you are right. Yes. अगर गूगल ही सब कुछ बता देता तो यार स्कूल को क्यों खुलते हैं? चले हमने क्लास डायरेक्ट, स्कूल क्यों खुलते हैं? नो सर, यू आर नॉट राइट। किसने बोला ये? कौन है ये नो राइट का? नो राइट का टैग वाला, देखो जरा इसका नाम। अब अब्दुल बारी ने कहा नो सर, यू आर नॉट टाइट। टाइट कहा उसने। सर आप बच्चों को बैड हैबिट सिखा रहे हैं। बैड हैबिट नहीं सिखा रहा हूँ, रिलैक्स। देख रहा हूँ मसूद तुम्हारे चैट्स विनेगर। नेक्स्ट स्लाइड देख लो, ये 14 स्लाइड। शराब पीने के फायदे और नुकसान। ये तो किताबों में सर्च करनी पड़ेगी। नो सर, यू आर नॉट। आदित्य कुमार सक्सेना क्यों राइट नहीं हो, बताओ मुझे। सर विनीत बैक्टीरिया से बनता है। नो सर गूगल। नो सर, यू आर नॉट राइट। आदित्य का टू ऐड न्यू थिंग्स, यू सर यू नॉट। आदित्य बार बार कह रहे हैं नॉट राइट, नॉट राइट। सर जो क्लास में मिसबिहेव करे उसकी नवाब सर से कंप्लेन कर दीजिएगा। किसने कर दिया मिसबिहेव? सर बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, यस सर। करने दो मिसबिहेव। सर ये सब फालतू क्यों बोलते हैं? क्या है? बोलो बोलो मरियम ज़हीर। ये ब्रेइंग इंडस्ट्री और ब्रेयर ईस्ट क्या है? ये चूंकि इन अल्कोहल वाइन जहाँ बनता है ना, उसको हम ब्रीविंग इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीविंग वेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक इंडस्ट्री भी कहते हैं उसको। सर आप सिखा रहे हैं और इन लोगों को पी के भी चीक करना है। सर ये अलवीरा दीदी बहुत बोलती है। रिलैक्स। सर कौन कह रहा है ये? अब मैं कह रहा हूँ, मैं कहा। नहीं सर, आप मुझे दीदी थोड़ी ना कह सकते हैं। दी मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें। मैं सर, कह रहा हूँ कि नहीं सर, ये जो हम कह रहे हैं ना सर, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और सर हम ओके बोल रहे ओके, हैं बस बस बस, गुस्सा नहीं, गुस्सा थूक दो, गुस्सा थूक दो उधर। नहीं सर, रिलैक्स। गुस्सा तो मैं करती नहीं हूँ। हाँ ठीक है, आपने लिख लिया, गुस्सा नहीं करना है। ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं, सब अबरार अहमद बोलो। अबरार अहमद बोलो। गुस्सा नहीं करना है, मुझे देखा कभी गुस्सा करते हुए? सर मैंने सच में गुस्सा नहीं किया सर, बस हम ये कह रहे हैं कि मैं जो भी बात कहती हूँ टीचर के सामने कहती हूँ, ऐसे फालतू में टीचर को ब्लेम नहीं करती किसी चीज के लिए। कोई नहीं, रिलैक्स। एहतसाम कालिमी बोलो। सर लास्ट स्लाइड में जाए। लास्ट स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में बोलो। सर ईस्ट के बाद क्या लिखा है सर? ईस्ट के बाद वेस्ट लिखा होगा शायद, मुझे तो लग रहा होगा। ईस्ट के बाद तो वेस्ट ही आता है, पर इधर नहीं ईस्ट सर। कहाँ है? अच्छा ये, अच्छा अच्छा, ये सर सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस। ऐसे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ाएंगे सर? ये हम पढ़ाएंगे एक सप्ताह बाद। फ्राइडे को। ठीक है, अल्लाह हाफिज देन। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज देन।
और ये सब चीजें याद कर लेना, तुम्हारे टेस्ट में यही सब आएंगे, ठीक है। ओके सर। और थोड़े बहुत मैं हार्ड मुश्किल वाला भी दे सकता हूँ, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर मुश्किल क्वेश्चंस, ठीक है। ओके सर। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज।